लगता है कि उत्तराखंड में भी एक अपनी क्षेत्रीय पार्टी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कुछ क्षेत्रीय पार्टियों की, अभी उत्तराखंड में हालांकि काफी पार्टियां रजिस्टर्ड है, लगभग 500 के करीबन क्षेत्रीय पार्टी रजिस्टर्ड है। अगर कुछ ऐसी पार्टियां आती हैं, करती हैं, क्षेत्र में एक अच्छा काम करने का एक प्रयास करती है, तो क्या मैं समझूं कि जो है श्री जंग बहादुर सिंह नेगी जी समर्थन करेंगे या उस समय भी कांग्रेस पार्टी का ही प्रतिनिधित्व करेंगे? कमी कहाँ दिख रही है आपको? लोग जो है क्यों अपने बच्चों को जो है गांव में नहीं पढ़ाना चाहते? और जहाँ वन्य जीव की है तो यहाँ वन्य जीव, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है ये 70% भूभाग इसमें वन आच्छादित है, तो यहाँ वन अधिनियम की भी जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। और इस समय मैं पहाड़ की वादियों में बैठा हुआ हूँ। सुंदर वातावरण, चारों तरफ खिलखिलाती धूप। इस धूप का आनंद लेने के लिए आपको निश्चित तौर पे पहाड़ों में आना पड़ेगा, और ये धूप शायद आपको शहरों में ना मिले। तो इस समय पहाड़ में हूँ, और पहाड़ों का राही हमेशा बात करता है पहाड़ों की, पहाड़ के लोगों की। चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे देहरादून हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे उत्तराखंड हो, हर जगह हम प्रयास करते हैं अपने पहाड़ की बात की जाए, अपने पहाड़ के लोगों की बात की जाए, उनके विकास की बात की जाए। आज मैं लैंसडाउन विधानसभा में बैठा हूं, और मेरे सामने एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति के क्षेत्र तक बड़े बड़े कार्य इस क्षेत्र को इस क्षेत्र में सफल करवाने के लिए किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज न जाने कितने बड़े से बड़े अफसर जो होंगे, उन्होंने इनके माध्यम, इनके नीचे पढ़ाई करी है, इन्होंने गुरुजी ने शिक्षा उन्हें दी है। कई ऐसे स्कूल हैं जिन्हें बनवाने के लिए गुरुजी ने प्रयास किया। कई ऐसे निर्माण कार्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो मेरे साथ है श्री जंग बहादुर सिंह नेगी जी, जो चमाड़ा गांव नैनाना ब्लॉक के रहने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र की मैं बात करूंगा। शिक्षा में आप एक प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं स्कूल में, और काफी बच्चों को आपने जो है पढ़ा लिखा के आज एक बड़ा काबिल अफसर बनाया है। कहाँ कमी देख रहे हैं उस समय की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में? देखिए रावत जी, पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में बहुत अंतर आ गया है। पहले जो पढ़ाई होती थी वो गुरु शिष्य का बड़ा नाता होता था, एक प्रकार से। जैसे ये जो स्कूलें होती थी उसमें जो था बड़ा स्नेह होता था, बड़ा प्यार प्रेम से गुरु लोग पढ़ाते थे। 24 घंटे बच्चे जो थे सानिध्य में रहते थे, और गार्जियन भी जो थे उस समय के गार्जियन उस स्थिति में भी अपने बच्चों के प्रति सजग रहते थे, बार बार गुरुजी से संपर्क करते थे कि हमारा बच्चा कैसा चल रहा है। गुरु लोग भी गार्जियनों से जो है वो संपर्क किया करते थे कि भाई आपका बच्चा कैसा इस तरह का चल रहा है, क्या है उसमें, घर से क्या सुधार होना चाहिए। लेकिन आज ये सब चीजें नहीं दिखाई देती हैं। आज केवल जो शिक्षा है वो मैं समझता हूँ कि शिक्षक भी उतना उत्तरदायी अपने को नहीं समझता, केवल नौकरी की बात करते हैं और अपना पढ़ाया लिखाया और कुछ नहीं। उस समय का शिक्षक जो था एक प्रकार से उनमें चाहे नैतिकता की भावनाएं हो, राष्ट्र प्रेम की भावनाएं हो, क्षेत्र विकास की भावनाएं हो, इस तरह उनको जागृत करता था कि हम लोग अपने क्षेत्र को बढ़ाएं, वो करें। लेकिन अब का जो है केवल रोजगार से मतलब है और अपने आर्थिकी से मतलब रखते हैं। तो वो शिक्षा नहीं है, वो शिक्षा अपनत्व का कहीं नाम नहीं है। तो अपनत्व जहाँ नहीं है वहाँ शिक्षा का क्या मतलब रह जाता है। तो आज जो है एक प्रकार से शिक्षा जो है वो एक प्रकार से व्यवसाय हो गया है, व्यवसाय हो गया है। तो इसमें और दूसरी बात ये है कि दिनों दिन जो है शिक्षा में जो है प्रयोग होते जा रहे हैं। एक प्रयोगशाला बना दिया शिक्षा को, कभी कोई पैटर्न किया जाता है, कभी कोई पैटर्न किया जाता है। आज जो टीचर्स को भी पता नहीं चलता कि कितना इसमें संशोधन हो गया, अमेंडमेंट हो गया। बच्चों को भी पता नहीं चलता है, कभी CBSE पैटर्न हो जाता है, कभी कोई पैटर्न हो जाता है, कभी कोई पैटर्न। ठीक है, समय के अनुसार जो है वो बदलाव तो होता है, जो विकास की बातें होते हैं। लेकिन प्रयोगशाला बनाई जाए तो तब किस तरह से उसमें बच्चे जो है। गुरुजी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अभी आपने बोला कि बदलाव होना जरूरी है, लेकिन
हम उत्तराखंड बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड की तरफ तो बढ़ गए, लेकिन स्कूलों की अगर मैं बात करूं, इतने सारे स्कूल खुले। जब उत्तराखंड बना तो कई स्कूल खुले, कई ऐसे बच्चे थे जो 10-10 20-20 किलोमीटर दूर स्कूल जाते थे। आज बहुत सारे स्कूल खुल गए, लेकिन आज मैं आप ही के गांव की बात करूं, आप ही के ग्राम सभा की बात करूं, तो ये स्कूल बंद होने की कगार पर है। जी, शायद इस स्कूल को बनवाने में आपका भी काफी योगदान रहा है। जी। कमी कहाँ दिख रही है आपको? लोग जो है क्यों अपने बच्चों को जो है गांव में नहीं पढ़ाना चाहते? देखिए, गाँव में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, ये एक समस्या हो गई। तमाम पलायन हो गया। इसमें जो है मैं समझता हूँ कि ये पलायन कुछ हद तक इस तरह से रुक सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में आज बेटे-बेटियाँ सब पढ़ रही हैं और इस तरह का एक माहौल सा बन गया है कि जो हमारे बहू-बेटियाँ हैं, वो यहाँ नहीं रहना चाहती हैं और नहीं रहना चाहती हैं तो उनके वो जो है मैदानी भागों की ओर जा रही हैं और इससे जो है पलायन बढ़ रहा है। एक बहाना करते हैं कि हमने अपने बच्चे पढ़ाने हैं, हम लोगों ने इन विद्यालय में पढ़ा और पढ़ करके जो कुछ भी हुआ हम अपने रोजगार तक पहुँचे और यहाँ गाँव में खेती होती थी, किसानी होती थी, तरह-तरह के अनाज पैदा होते थे, सब्जियाँ पैदा होती थी और बड़ा अच्छा माहौल होता था। तो आज जो है उसमें कई कारक ऐसे हैं, एक कारक तो ऐसा है कि जंगली जानवरों का यहाँ पर बहुत बड़ा वो हो गया है, आतंक हो गया है। आतंक के साथ-साथ जो ये लंगूर बंदर जाति के हैं, ये हमारे लिए जो है आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं और साथ ही तमाम चूँकि वन अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम और पर्यावरण अधिनियम हमारे पहाड़ों के लिए ये अभिशाप कर रहे हैं, विकास के मामलों में रोड़ा अटका रहे हैं। तो जहाँ पर्यावरण यहाँ शुद्ध है, तो यहाँ पर्यावरण लागू करने की ज़रूरत क्या है? ये तो प्रकृति ने स्वयं ही बना रखा है। और जहाँ वन्य जीव की है, तो यहाँ वन्य जीव, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है, ये 70% भूभाग इसमें वनाच्छादित है, तो यहाँ वन अधिनियम की भी ज़रूरत नहीं है। और वन्य जीव में चूँकि इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनको मारने में, लेकिन अगर मारना नहीं है उनको तो उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि उनके लिए अभयारण्य किसी वन में उनको चारों तरफ से घेर करके उनके लिए उनको राशन जो कुछ भी देना है उनको वहाँ दिया जाए। जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे बात विकास की भी हो रही है। अगर मैं बात करूं क्षेत्रीय पार्टी की, तो चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बिहार की बात करूं तो जनता दल, बहुत सारी पार्टियां वहां पे भी हैं और अच्छा खासा वर्चस्व है उनका। ममता बनर्जी की मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन हम उत्तराखंडी लोग अपनी संस्कृति को भी एक तरह से विलुप्त होने की कगार पर है। और हमारी जो सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी थी जिसने इस उत्तराखंड को बनाने में सबसे बड़ा योगदान अपना दिया था, अपना सबसे बड़ा बलिदान जिस उत्तराखंड क्रांति दल ने दिया था, आज वो भी लुप्त हो गई है। लगता है कि उत्तराखंड में भी एक अपनी क्षेत्रीय पार्टी होनी चाहिए। रावत जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है और मैं भी इस का पक्षधर हूँ कि अपनी क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड की होनी चाहिए और थी, लेकिन उन्होंने अपना अस्तित्व अपने आप खोया। जबकि पहली विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो 7 सीटें उत्तराखंड क्रांति दल की आई थी और एक उम्मीद बनी थी कि हमारी ये जो क्षेत्रीय पार्टी है ये उभर करके आएगी और एक समय में आकर के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो इस पार्टी के शीर्ष नेता थे वो दूसरी पार्टियों में जाने लगे, चाहे कांग्रेस में गए, चाहे बीजेपी में गए। जब जिसकी सरकारें बनी उनके साथ वो सम्मिलित होते गए और उन्होंने इस तरह से इसका अस्तित्व को धीरे धीरे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आज लगभग उत्तराखंड क्रांति दल की पार्टी जो है वो मृतप्राय है और इसको आना चाहिए। जब तक क्षेत्रीय पार्टियां होंगी तो क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो जो राष्ट्रीय पार्टियां, आपने प्रयास नहीं किया, क्योंकि आप तो सीधा राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हैं, तो आपने प्रयास नहीं किया कि क्षेत्रीय पार्टी को मजबूती दिलाई जाए? क्षेत्र पार्टी में जो हमारे शीर्ष नेता थे, चाहे काशी सिंह रहे हों, चाहे भट्ट जी रहे हों, तो इन्होंने जो है वो इन पर लोगों का भरोसा था। अब जब यही लोग जो हैं पहल नहीं कर पाए तो फिर इस कारण जो है हम लोग चूंकि
हम चूंकि शिक्षा विभाग में होने के कारण उस हम टाइम पे नहीं दे पाए साथ। उतना वो नहीं दिया। भले मैं प्राइवेट स्कूल में हमने काम किया है, हम भाग तो ले सकते थे, लेकिन भाई अपने विद्यार्थियों को भी हमने देखना ही था, तो इस कारण एक प्रकार से सक्रिय नहीं हो सके। और जब सक्रिय नहीं हो सके तो क्योंकि इस तरह के जो पार्टियां खड़ी करनी है, कुछ करना है, तो उसके लिए समय भी चाहिए और क्या कहते हैं, साधन भी चाहिए। तो ये चीजें हम में नहीं थी, लेकिन जो थे हम उनको सुझाव तो देते थे, लेकिन हाँ तो कहते थे कि हाँ साहब क्षेत्रीय पार्टी होनी चाहिए, लेकिन किसी ने इसमें अच्छा आने वाले टाइम पे अगर मैं बात करूं कुछ क्षेत्रीय पार्टियों की, अभी उत्तराखंड में हालांकि काफी पार्टियां रजिस्टर्ड है, लगभग 500 के करीबन क्षेत्रीय पार्टी रजिस्टर्ड है। अगर कुछ ऐसी पार्टियां आती हैं, करती हैं, क्षेत्र में एक अच्छा काम करने का एक प्रयास करती है, तो क्या मैं समझूं कि जो है श्री जंग बहादुर सिंह नेगी जी समर्थन करेंगे या उस समय भी कांग्रेस पार्टी का ही प्रतिनिधित्व करेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में तो जरूर रहा हूँ, शुरू से रहा हूँ, आज तक भी रहा हूँ, लेकिन मेरी उससे भी जरा हटकर विचारधारा ये है, मैं हर हमेशा उनके साथ लग जाता हूँ जिनकी मानसिकता जो है वो कंस्ट्रक्टिव होती है। वो कोई किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, अगर किसी की सोच सकारात्मक है तो उसके साथ भी मैं। ये बड़ी बात कही। देखिए यही एक मैं इसीलिए शिक्षा के ऊपर जोर देता हूँ, क्योंकि जो है एक पढ़ा लिखा आदमी सबसे पहले विकास चाहेगा, वो राजनीति बाद में, जाति धर्म बाद में, सबसे पहले वो विकास चाहेगा, अपनों का विकास चाहेगा, अपने क्षेत्र का विकास चाहेगा, अपने गांव का विकास चाहेगा, उसके बाद वो राजनीति पार्टियों की बात करेगा, उसके बाद वो कोई भी जो है पार्टी का डंडा झंडा उठाएगा। पहले वो हमेशा शर्त यही होनी चाहिए कि मेरे क्षेत्र का क्या विकास होगा, मेरे गांव का क्या विकास होगा, मेरे विधानसभा में क्या क्या विकास कार्य किए जाएंगे, तब जाके जो है मैं आपका साथ दूंगा। तो अच्छी बात कही गुरुजी ने कि अगर ऐसा कोई समर्थवान है, उन्हें लगता है कि हाँ कोई आने वाले टाइम पे जो है अच्छा कर रही है उत्तराखंड के लिए क्षेत्रीय पार्टी, तो निश्चित तौर पे उनका साथ देंगे। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय मैं चमाड़ा गांव में था, नैनाना ब्लॉक के, और काफी हमने चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, काफी डिटेल में हमने श्री जंग बहादुर सिंह नेगी जी से इसके बारे में जानकारी ली, उनके विचार सुने। तो ऐसी हम कुछ और जानकारी भी आप लोगों तक दिखाते रहेंगे, जुटाते रहेंगे। देखते रहेगा मेरे चैनल पहाड़ों का राज। जय भारत, जय उत्तराखंड।